सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का संगठन विस्तार, नवनियुक्त पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्व। भारत की सनातन चेतना ही विश्वगुरु बनने का आधार, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च उत्तर प्रदेश के संगठन विस्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन वाराणसी के सिगरा स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, मां विंध्यवासिनी धाम के प्रधान अर्चक अगस्त कुमार द्विवेदी, विशालाक्षी देवी के महंत राजनाथ तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रमन त्रिपाठी व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी, गणेश सहित अन्य गणमान्य जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी, गणेश सहित उत्तर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को दायित्व प्रमाण पत्र सौंपा गया। नवगठित टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश तिवारी, अग्नि त्रिपाठी, महामंत्री संगठन श्री सुरंजन त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री अभिषेक मिश्रा, दिलमोहन तिवारी, मंजू देवी, कोषाध्यक्ष एकनाथ पांडे, प्रवक्ता मीनाक्षी, मीडिया प्रभारी संदीप त्रिपाठी और सह पदाधिकारी सौरभ पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराम द्विवेदी, प्रकाश मिश्रा, आशीष के द्विवेदी प्रमुख हैं। जबकि संरक्षण मंडल में श्रीकांत मिश्रा अर्चक, विश्वनाथ मंदिर कमल किशोर पुजारी, दुर्गा कुंड महंत राजनाथ तिवारी, काशी विशालाक्षी मंदिर रोशन गिरी प्रधान पुजारी, काल भैरव अभय पांडे, विधि अधिकारी BHU राजेश पांडे, जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ला, डॉक्टर किरण पांडे, नित्यानंद त्रिपाठी एवं दिवाकर द्विवेदी को शामिल किया गया। इस मौके पर सेंटर के प्रबंधक रामकृष्ण पांड्या, केशव प्रसाद सेठ, सह मीडिया प्रभारी विकास बरनवाल को भी अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। समापन सत्र में वक्ताओं ने सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं तथा धार्मिक जागरूकता के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने का आह्वान किया। अंत में काशी सहित प्रदेश के जिलों से आए संगठन के पदाधिकारियों व सनातनियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि सनातन धर्म कोई संकीर्ण परिभाषा नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की वो शाश्वत शैली है जो हमें आत्मा, शरीर और मन के संतुलन का विज्ञान सिखाती है। यही भारत की आत्मा है, यही ऋषियों की साधना है और यही वो मूल चेतना है जिसने इस देश को हजारों वर्षों तक विश्वगुरु बनाकर रखा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, ये चेतना का जागरण है। यह आत्मा, शरीर और मन का समन्वय है और यही समन्वय हमें अपने कर्तव्यों की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस ने पुनः सिद्ध किया है कि दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, उस संस्कृति की ओर जिसने न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी पोषित किया है। मंत्री ने भारत के गौरवशाली अतीत का उल्लेख करते हुए कहा कि नालंदा और तक्षशिला केवल विश्वविद्यालय नहीं थे, वे ज्ञान के तीर्थ थे जहां दुनिया भर से विद्वान शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत वो देश है जहां की लाइब्रेरी को जलाने में 90 दिन लगे। ये भारत का वैभव था। उन्होंने याद दिलाया कि अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है और वह हिंदू मंदिर है। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों में भी आज भारत की संस्कृति को सम्मान मिल रहा है और अक्षरधाम मंदिर जैसे प्रतीक उभर रहे हैं। आज जब हम आयुष की बात करते हैं तो ये केवल वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है, बल्कि यह भारत की हजारों वर्षों पुरानी वैज्ञानिक जीवन शैली का नाम है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और सोवा रिगपा ये सभी भारतीय परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि आयुष भारत की मिट्टी से उपजा दर्शन है जो शरीर के साथ आत्मा को भी आरोग्य करता है। होने जा रहा हूँ आज कार्यक्रम में सभी सनातनियों को जोड़ने का कार्यक्रम है और सेंटर फॉर सनातन सभी प्रदेश और जिलों के लोगों को जोड़ने का कार्य किया जिससे सनातन मजबूत हो। प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों के भी लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संगठन बना के एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करेंगे जिससे संगठन मजबूत हो। आगे की आपकी रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि सभी सनातनियों को जोड़ने का कार्य करेंगे जिससे सनातन धर्म हमारा मजबूत हो। मुख्य अतिथि में डॉक्टर दयालु शंकर मिश्र, दयालु गुरु और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। ये कार्यक्रम देश विदेश तक ये कार्यक्रम जोड़े जाएंगे। जी, डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एंड ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट।
आज हम लोगों के कमेटी का प्रदेश का विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पूरे प्रदेश में हम लोगों की जिला की कमेटी का आज घोषणा होगा और पूरे प्रदेश से लोग हमारे यहाँ आज कार्यक्रम में आए हैं। हमारे बगल में डॉक्टर विजय प्रकाश जी हैं जो सुल्तानपुर से चल करके आए हैं। सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर तमाम जनपदों से पूरी कार्यकारिणी कंप्लीट हो चुकी है और सारे लोग आए हैं। सारे लोगों का विजन जो हम लोगों का है कि सनातन का कैसे विस्तार हो। सेंटर फॉर सनातन के द्वारा 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग का अद्भुत कार्यक्रम अभी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को काशी में कराया गया था, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से तमाम संत महात्मा आचार्य और वहाँ के प्रमुख आचार्य लोग आए थे, जिसमें उन लोगों ने जो हम लोगों को विजन दिया उस विजन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान लगातार उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। पुराने गुरुकुल परंपरा की ओर लौटने के लिए लोगों को जन जन तक जागरूक किया जाएगा। हम लोगों का संगठन अभी जिले स्तर पर जब बन जाता है उसके बाद फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर ग्रामीण स्तर पे बना करके हम लोग लगातार कार्य करेंगे। आप मानते हैं कि सनातन में कुठाराघात किया जा रहा है? उसका जवाब भी दिया जा रहा है। जहां सनातन का पर कुठाराघात होगा, जब जब हुआ है, जिस युगों में हुआ है, उस पर उसका उस हिसाब से उस वेग से जवाब दिया गया है। विकास बरनवाल, सनातनी। किस तरह का यहाँ आप प्रोग्राम? आज यहाँ सेंटर फॉर सनातन एंड रिसर्च की तरफ से हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखे हुए हैं सिगरा स्थित होटल किचन में। यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि आज सनातन के भावों को अब लोग समझने लगे हैं। अभी तक मंदिर जाना, मठ जाना, पूजा पाठ करना लोग समझते थे वृद्धों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। घर से जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिम्मेदारियों को छोड़ दिए हैं, वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अब होता क्या, अब जागरूकता इस तरह से आ गई कि आज आप युवा समाज को देख लीजिए, जो पहले भटकाव की तरफ जा रहा था। हमारे प्रयास, एक छोटा सा प्रयास करने मात्र से युवा हमसे जुड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति क्या है वो समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज तक जो हमारे धर्म पर या सनातन पर विश्व में कहीं भी हमला होता रहा, उसका कारण यह है कि हम अपनी पहचान सनातन में बटे हुए बताते थे। किसी से आप उसका नाम पूछिए, वो कहते थे रमेश यादव, ठीक है, पप्पू गुप्ता, महेश सिंह, फलाने गुर्जर, टकाने सिंह। तो होता क्या था कि हम जब भी किसी तरह की लड़ाई या किसी विवाद में पड़ते तो सब लोग अलग अलग मानते थे। आज हम लोग यहाँ एक मंथन करने के लिए आए हैं। पहले तो हमारी एक संगठन का विस्तार हो रहा है, पूरे यूपी में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। नए नए लोगों को आज यहाँ से जोड़ा जा रहा है, उनको पद दिया जा रहा है। उनसे जो है ये कहा जा रहा है कि संगठन में लोगों को जोड़े, सनातन को मजबूत करें। और सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग अपने नाम के आगे, इसी बात का मंतव्य कि अपने नाम के आगे चाहे कुछ भी हो, सनातनी शब्द का उपयोग करें। जैसे आज होता है पूरी वर्ल्ड में, हम कहीं भी हैं, यदि एक नारा जय श्री राम लगता है तो सबको समझ में आता है सारे लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। कोई महादेव का नारा देता है तो समझ में आता है हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो हमारा ये कहना है, बिना नारा या बिना भीड़ के आप कैसे पहचान की बता पाएंगे। आप अकेले हैं, कहीं भी अपना कोई भी नाम रखिए। मेरा नाम राकेश कुमार है, राकेश कुमार सनातनी, मदन सिंह सनातनी, कोई भी यदि नाम है, अपने नाम के आगे आप सनातनी शब्द का इस्तेमाल करिए। सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करके आप देखिए, साल भर के अंदर आप देखेंगे न पूरे देश, विश्व पटल पर आपकी जो छवि बिल्कुल बदल जाएगी। सब लोग मानने लगे एक शब्द है जिसके शब्द से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए पूरे विश्व में झंडा बुलंद किए हुए हैं। माननीय योगी जी हैं, आज हम लोगों को एक रास्ता दिखा गए हैं कि अब हम लोग भटकाव के जरिए हम लोग बल्कि एकजुट हो जाए, ताकि हमारे देश पर फिर कोई बाहरी आक्रमण न हो सके। देश के जो शत्रु हैं, देश का विनाश करने में तुले हुए हैं, उनसे सावधान रहने के लिए मजबूर है। जी नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष, पूर्व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर सुनीता सोनी। आज का जो सनातन बंधन कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहना है? आज हमारे सनातन सेंटर फॉर सनातन का कार्यक्रम है यहाँ पर, और हमारे हिंदुत्व की चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व हमारी अभी भी जागने की जरूरत है। हमारा हिंदुत्व किस लिए जगाया जा रहा है, हमारी सोच में पहले हिंदुत्व को जागने की जरूरत है। हम जितना कार्यक्रम करते हैं, जितनी बड़ी रैली निकालते हैं, ये सिर्फ एक भीड़ का साथ होता है। सनातन तभी जागेगा जब हम अपने मन में ये ठान लेंगे कि हम हिंदू हैं और हमें अपने सनातन के लिए और अपने बच्चों के लिए, जो कि आज की मानसिकता हो गई है बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखना, स्नैपचैट इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना और स्कूल की पढ़ाई अंग्रेजी, हमारी संस्कृति
कहाँ है? संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती, हिंदी की पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ सारी बुकें इंग्लिश की हैं। तो हमारी संस्कृत अभी भी जागने की जरूरत है। हमारे संस्कृति को हमारे घर से, जो हमारे बच्चे हैं उनको पहले घर से शिक्षा दें, उसके बाद स्कूलों में जो उनकी पढ़ाई होती है उनके लिए एक सेंटर फॉर सनातन की जो आज बात की जा रही है, तो यही चीजों को लेते हुए स्कूल में भी एक बुक होनी चाहिए जिसमें बच्चों को ये बताया जाए कि हमारी संस्कृति है क्या। आजादी के बाद उससे पहले भी सनातन जागा था, लेकिन 2025 में तमाम ये बनारस है, बनारस में लगा था सनातन धर्म को दिखाया जाता काफी, तो लेकिन 2025 में ऐसा क्या गया लोग अब जागे या जगाया जा रहा है? देखिए, पहले ना सत्ता वाली राजनीति जो होती थी ना, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने वाली राजनीति होती थी। हर वो नेता बनता था, सिर्फ अपनी रोटी सेकता था। लेकिन हमारे सनातन की बात की जाए तो 2025 में एक ऐसी लहर गूंजी है, एक ऐसी लहर उठी है जिसको लोगों को आवश्यकता पड़ गई है कि उनको भी बताया जाए कि वो सनातनी है, वो हिंदू है, वो भी अपनी एकता को और अपने संस्कृति को पहचाने, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। या फिर कपड़ों में कह लें, या फिर सोच में कह लें, या फिर हमारे स्कूल की पढ़ाइयों में कह लें। मेरा नाम रमन त्रिपाठी है, मैं वाशिंगटन बेस्ड हूँ और सेंटर फॉर सनातन जो वाराणसी है उसका मैं फाउंडर हूँ। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? क्या कार्यक्रम आज का ये है कि हम लोगों ने संगठन में कई लोगों को कई दिनों से हमें हमारी प्रक्रिया चल रही थी लोगों को मनोनीत करने का। कई लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी जो सनातन के हितों के लिए, सनातन के धर्म को अलग अलग तरीके से बल देने के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो उन सब लोगों को बुलाया गया है, उनको जो उनके हिसाब से दायित्व दिया गया है जिसमें वो इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आज कितने लोगों को पद दिया गया है? लगभग 250 लोग हैं और 250 से 300 लोग हैं 250 से 300 और लगभग 30 जिला से लोग आए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन के हितों के लिए, सनातन के जो विचार हैं, जो आम कॉमन पब्लिक के जो विचार हैं, उसके एक प्लेटफॉर्म की तलाश आमतौर पे सभी सनातनियों को थी। बड़े बड़े टीवी चैनल के तो विवाद में बदल जाते हैं, लेकिन एक आम सनातनी क्या सोचता है, कैसे वो समाज को जोड़ना चाहता है, कैसे वो जुड़ के रहे, तो एक क्लीन प्लेटफॉर्म सनातन के लिए है। जो लोग भी सनातन के बारे में कोई विचार रखना चाहते हैं, उनके कोई धार्मिक विचार है जिसको समाज को कहना चाहते हैं कि ना वो धर्मगुरु भी नहीं है और कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ भी नहीं है, उसके अलावा भी सनातन के लिए वो कोई विचार रखते होंगे, तो ऐसे लोगों को लाना और लोगों तक जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगे रहेंगे। उसके अलावा हमारी जो चैनल है सनातन चैनल, सेंटर फॉर सनातन, उसमें आमतौर पे जो भी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे उनकी राय ली जाती है कि आपके विचार से क्या होना चाहिए। अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं आपने? अभी तक तो हम लोगों ने ज़्यादा कार्य जो है मंदिर रिनोवेशन का कार्य हम लोग लगभग 17-18 साल से कर रहे हैं, जो टूटे फूटे मंदिर है। अभी अगर आप ऑफिस आएंगे सेंटर फॉर सनातन तो आपको लगभग 150 एप्लीकेशन मिलेंगे मंदिर, टूटे हुए मंदिर जहाँ पे इवन समझिए कि बारिश के मौसम है वहाँ पे टूट चुका है। तो एक दो जगह तो ऐसी स्थिति आई कि जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने अपने बल पे ही पत्थर के पूरे मंदिर को हटाया, और जब तक हम लोग ये व्यवस्था बनाते हैं तब तक, तो आप ये समझ लीजिए कितने सारे मंदिर हैं जो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में। और क्योंकि ये कार्य समाज का ही है और समाज में भी जो सनातन वर्ग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट हो रहा है, इसलिए इस कार्य को करेगा कौन? तो जाहिर है कि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, जब हमारी संख्या बल होगी, तो हम अलग अलग टीम को अलग अलग जगह लगा सकते हैं। कुछ विचार में भी परिवर्तन की जरूरत है, कुछ हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर हैं जो तोड़ दिए गए थे उनको ठीक करने की जरूरत है।